जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों जितना जरूरी आपके लिए नए स्टडी मटेरियल हैं, उतना ही ज़्यादा जरूरी दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्जाम दोस्तों लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य इसमें क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। सीटेट में जो क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब देने के लिए दोस्तों आपका तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता का यूज करके आपको उसका जवाब देना होता है। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होते हैं, आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा चार में चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात होगी, सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों उसमें आपको समझना पड़ेगा चारों में कौन सबसे ज़्यादा सही है, उस विकल्प की तरफ आपको जाना होता है। तो इसके लिए दोस्तों जब हमको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, तो इसके लिए हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तभी हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सब डेली जो है एक दो चैप्टर, एक दो सब्जेक्ट को कवर करते रहिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह आपका पेपर 18 सितंबर 2016 को पूछा गया था, जिसमें हम सब सीडीपी ईवीएस को कवर कर चुके हैं। आज जो कवर करेंगे हिंदी को कवर करेंगे। इसके पहले दोस्तों जो आपका ऑनलाइन मोड पेपर हुआ था उसको भी हम सब कवर कर रहे हैं, और जो ऑफलाइन मोड पेपर आपका हुआ था 2011 से 11, 12, 13, 14, 15, इन सबको हम सब कवर कर चुके हैं। आइए चलिए और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, उसके साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दोस्तों उसको भी कवर कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके साथ उसकी पीडीएफ भी आप सबको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो हिंदी आपका आता है दोस्तों सीटेट में, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी से, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्य पद्य से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं शिक्षण से। सबसे ज़्यादा फोकस आपको जिस पे करना है, शिक्षण पे करना है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश जो होता है दोस्तों, वो गद्यांश को पढ़कर उसी से आपको आंसर देना होता है। ग्रामर की अगर हम सब बात करें तो ग्रामर आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, उतने से आपका हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर का अभी तक जो जितने भी हम सब सेट को सॉल्व किए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी सेट में नहीं आया है। किसी में 1 आया, किसी में 2 आया, किसी में 3 आया, लेकिन हम हाईएस्ट 5 मान के चलते हैं कि 5 आ सकता है। बेसिक ग्रामर का नॉलेज आपका रहेगा तो उतने से ग्रामर आप कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर उसी से जो क्वेश्चन बने हैं उसका आंसर देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे, पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीद के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग की सिंदूर पूछ गया। लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से दोस्तों वंचित हो गए। आगे दोस्तों, गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी, वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची दोस्तों। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे, उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 जनवरी का शुभ दिन आया, लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांत रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। अये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख भर लो पानी। समय जैसा दोस्तों थमसा गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ। लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि दोस्तों थमते ही नहीं थे। ये तो दोस्तों गद्यांश हो गया। अब जो क्वेश्चन बने दोस्तों, इसी गद्यांश से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आप समझिए। कह रहे हैं मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है, जो नहीं है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मन्ना डे ने सुर दिया था, ऑप्शन बी सी रामचंद्र ने संगीत दिया, या फिर ऑप्शन सी लता मंगेशकर ने स्वर दिया, फिर ऑप्शन डी दोस्तों प्रदीप ने लिखा। जैसे कि ये तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है, लेकिन जो आपका सही नहीं, ऑप्शन ए नहीं सही है। मन्ना डे ने इसे सुर नहीं दिया था दोस्तों, इसे गाया था कौन, लता मंगेशकर ने गाया था। ऑप्शन
ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का क्या कारण था दोस्तों? क्यों जो है भारत में 26 जनवरी न मनाने का कोई उमंग नहीं रह गया था? ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सैनिक के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, या फिर चीन का दबाव, या फिर हजारों युवकों को शहीद होना। दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, क्योंकि जो युद्ध हुआ था चीन और भारत से, उसमें हजारों लोग मर गए थे, जिससे हजारों माँ की गोदे सुनी हो गई थी, हजारों का सिंदूर पूछ गया था। तो इसलिए दोस्तों पर्व मनाने का कोई उमंग नहीं रह गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई? ऑप्शन है पहली फिल्म हस्तियां भाग लेंगी, ऑप्शन बी गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है दोस्तों, या फिर ऑप्शन सी प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई थी, जैसे कि हमने गद्यांश में आपको बताया था, ऑप्शन यही कि फिल्म हस्तियां भाग लेंगी, यही सूचना दी गई दोस्तों कि फिल्म हस्तियां जो है 26 जनवरी को भाग लेंगी। रक्षा मंत्रालय को यही सूचना दी गई थी। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पीठ में छुरा भोगना का क्या अर्थ है दोस्तों? आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, या फिर युद्ध में घायल करना। तो दोस्तों पीठ में छुरा भोगने का अर्थ होता है, जैसे कि आप सबको इसका पता होगा, कि विश्वासघात करना। जब कोई विश्वासघात करता है तो कहते नहीं कि पीठ में छुरा भोग दिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जाने माने, एक मिनट दोस्तों, कह रहे हैं जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया दोस्तों? क्यों फिल्म हस्तियों को 26 जनवरी का बुलाने का प्लान बना? तो ऑप्शन है पहला भीड़ जुटाने के लिए, ऑप्शन बी दोस्तों लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो दोस्तों जो कि इसमें है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भीड़ जुटाने के लिए फिल्म हस्तियों को हम बुलाएंगे। जो गद्यांश में लिखा गया है, यही लिखा गया है कि फिल्म हस्तियों को बुलाएंगे जिससे लोग हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग की भीड़ इकट्ठा हो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? विधवा हो जाना, ऑप्शन बी दोस्तों वियोगिन हो जाना, या फिर ऑप्शन सी अभागिन हो जाना, या फिर अनाथ हो जाना। दोस्तों मांग का सिंदूर पुछ जाने का मुहावरा का अर्थ यही होता है दोस्तों कि विधवा हो जाना। कहते नहीं विधवा हो गई, विधवा होने का मतलब है दोस्तों मांग का सिंदूर पुछ जाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का हौसला पस्त था, क्यों पस्त था उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए तैयारियां नहीं की गई थी, ऑप्शन बी कोई उमंग शेष नहीं थी, या फिर ऑप्शन सी फिल्म हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या फिर चीन से मात खाई थी। दोस्तों तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों, चीन से मात खाई थी, इसलिए दोस्तों देश का हौसला पस्त था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं दोस्तों? ऑप्शन है नींद उमड़ आई, दूध उमड़ने लगी, फिर आंसू उमड़ चले, या फिर भीड़ उमड़ पड़ी। तो इसमें दोस्तों उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है उसको आपको बताना है, जिसका प्रयोग दोस्तों ठीक नहीं है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दूध उमड़ने लगे। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि दूध उमड़ने लगे, इससे नींद उमड़ आई, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी। तो आप, लेकिन जो इसमें नहीं सही है दूध उमड़ने लगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको बताना है। उद्देश्य है पहला है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, फिर ऑप्शन बी दोस्तों बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देना, फिर ऑप्शन सी दोस्तों बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों बच्चों को साहित्य विधाओं से परिचित करवाना। इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है दोस्तों, आपको बाल साहित्य के बारे में बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों सी इज राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों जब उन्हें उत्साहित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो बालक अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है दोस्तों। शैक्षिक निहितार्थ क्या है? पहला ऑप्शन है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ऑप्शन बी दोस्तों व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। फिर ऑप्शन डी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है दोस्तों। तो इसमें जो कि व्याकरण के संदर्भ में शैक्षिक निहितार्थ क्या है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है दोस्तों। जो व्याकरण होता है उसे पाठ के संदर्भ में ही बालक को सिखाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है दोस्तों। हम जब बच्चों को जो कहानी सुनाते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है क्या है उसको आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर दोस्तों। या फिर ऑप्शन सी है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। या फिर ऑप्शन डी कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। दोस्तों जो कहानी है दोस्तों बच्चों को कहानी सुनाने की क्या उपयोगिता है, क्या सिद्ध होती है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होता है दोस्तों कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। हम जब जो बालक को कहानी बताते हैं उसका यही मतलब होता है कि उस कहानी में जो सीख है, जो अच्छे कंसेप्ट हैं उसको समझें, जो अच्छा निष्कर्ष निकलता है बालक कहानी के जरिए हम बालक को सिखाने का प्रयास करते हैं। अब कहानी के एंजॉय के लिए बालक को नहीं बताया जाता, कहानी के जरिए हमको बालक को कनेक्ट करते हैं उसे पढ़ाई को लेकर कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें, कैसे एक दूसरे चीज़ को कनेक्ट करें। ऑप्शन डी इज राइट आंसर कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। दोस्तों हम सब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ऑप्शन पहला है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। या फिर ऑप्शन बी दोस्तों लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा है दोस्तों। या फिर ऑप्शन सी अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों नियमित रूप से किया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि आप अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है अवलोकन का आकलन का भाग। ऑप्शन इसमें दोस्तों ए से ही होगा प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, तभी तो हम कहेंगे ना आकलन करें। जब अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहते हैं जब हम प्रतिदिन बच्चे का आकलन करते हैं, तो यही आपका अवलोकन का आकलन का भाग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब जिसे आकलन करने का तात्पर्य ये नहीं होता कि बालक का आप रोज टेस्ट लें, रोज उसे लिखित परीक्षा कराएं या फिर उसे कठोर सब्जेक्ट दें याद करने के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको अवलोकन करने का तात्पर्य आकलन करने का तात्पर्य यही होता है कि अब इसी क्लास में आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है पढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक से छोटे छोटे जो शब्द होते हैं बालक से पूछ लीजिए। बालक बता दिए तो समझ जाइए हाँ बालक ध्यान दे रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। नहीं बता पाए तो फिर आप समझिए कि हाँ क्यों नहीं बता पा रहे, उसे आप और थोड़ा सा इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आकलन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे टेस्ट लें, डेली टेस्ट लें तभी हम आकलन कर पाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ताकि आवृत्ति हुई है, आप उसे ऑप्शन है पहला ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढ कर देंगी। या फिर ऑप्शन बी दोस्तों ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। या फिर ऑप्शन सी दोस्तों बच्चे को दोस्तों बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। या फिर दोस्तों ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है करें ता वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। अब जो एक बच्ची दोस्तों सुरभि, उसे बोलने में कौन से शब्द कठिनाई हो रही है, 2 से अधिक बार ताकि आवृत्ति हुई है दोस्तों, कठिनाई का अनुभव होती है जिसमें ताकि आवृत्ति हुई है ज़्यादा बार। तो इसमें दोस्तों जो कि आपको कहना यही है उससे कि इसमें ता वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन तो और भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो विकल्प दिए गए चारों विकल्प में दोस्तों कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल है बालक के लिए, कौन सबसे ज़्यादा सही है। जैसे ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढ के देंगे जिसमें तहिता हो, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन भी करें बार बार सुनने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं दोस्तों। जो सबसे सही ऑप्शन है दोस्तों ता वाले शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमको जब कोई चीज़ इसमें देखो, अगर कोई और अच्छा विकल्प दिया होता तो आपका ए भी नहीं सही होता, लेकिन हमको अब 4 ही विकल्प से उसको आंसर देना है, तो जो सबसे कम गलत होता है हमको उस विकल्प को चॉइस करना होता है। जैसे अब इसमें तो चारों गलत हैं, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा गलत है दोस्तों,
कौन सबसे ज़्यादा कौन बच्चे की तरफ थोड़ा पॉजिटिव है उसको आपको विकल्प को चुनना है। ऐसे विकल्प ना चॉइस करिए जो बालक के खिलाफ हो सीधा। तो इसमें दोस्तों जो बच्चे के लिए सूटेबल है वो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे विकल्प को आपको चॉइस करना होता है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाता है एग्जामिनर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा सहायक है दोस्तों? पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी या फिर लिखित परीक्षा दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों किस प्रकार से भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है दोस्तों? वह वीडियोग्राफी के जरिए दोस्तों। वीडियोग्राफी के जरिए सबसे अच्छा आकलन आप कर सकते हैं। सी इज राइट आंसर। और भी दोस्तों और भी आकलन करने के तरीके कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियोग्राफी सबसे ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो क्या दोस्तों? डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है दोस्तों? बालक से ऐसे प्रश्न पूछा गया, मान लो बच्चों हमने आपको एक डलिया भर के आम दे दिया, अब बताइए आप क्या करेंगे? अब जितने भी बालक होंगे वहाँ पे दोस्तों सभी बालक अलग अलग जवाब देंगे। ऑप्शन पहले हम समझ लेते हैं। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ऑप्शन बी दोस्तों बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। या ऑप्शन सी बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। फिर ऑप्शन डी दोस्तों बच्चों को नए शब्द से परिचित कराना। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जब आप इस प्रकार से बालक को क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो ये मतलब होता है दोस्तों बच्चे के अनुभव चिंतन को स्थान देना दोस्तों। जब इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे बालक ऐसे इसका जवाब देने के लिए सोचेगा, तब सोच के वह जवाब दे पाएगा। तो दोस्तों इससे जो है इसके चिंतन में विकास होता है, सोचने की समझ की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सके। ऐसी स्थिति में दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठ लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए। ऑप्शन बी दोस्तों भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें। ऑप्शन सी श्रवण एवं वाचन कौशलों का अभ्यास करवाते रहें। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों कहने का तात्पर्य कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, उसकी क्लास शुरू हो गई है लेकिन पाठ्य पुस्तक वह अभी तक उसको नहीं उपलब्ध हो पाई। तो आप आपको किस प्रकार से बालक को शिक्षित करेंगे? या फिर उसे कह देंगे कि हाँ आपको जब तक किताब नहीं आएगी तब तक आपको नहीं पढ़ाई की छुट्टी, मतलब आप अपने तर्क शक्ति के हिसाब से इसका जवाब दीजिए। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्रवण एवं वाचन कौशलों का अभ्यास करवाते रहें, क्योंकि दोस्तों जब तक उसके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध रहेंगे तब तक आप श्रवण एवं वाचन कौशलों का अभ्यास करवाते रहें ताकि बोलने की शैली विकास होती रहे बालक के। आप जो कहानी किस्से के माध्यम से उसे सुनाएं वह भी उसके समझ में आती रहे। इस प्रकार से आप किस्से कहानियों के माध्यम से उसे सिखाते रहें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। दोस्तों भाषा जो है शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए खाली जगह अनिवार्य है। दोस्तों ऑप्शन है पहला पारिवारिक संवाद। ऑप्शन बी दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया। या फिर ऑप्शन सी विद्यालय पढ़ाई लिखाई। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों प्रयोगशाला। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों जो भाषा है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों जो भाषा का विकास होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। जब बालक अपने फ्रेंडों के साथ अपने आस पड़ोसी के साथ मिलता है खेलता है तो उसकी भाषा का विकास दोस्तों बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को। ऑप्शन है पहला व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करवाना। ऑप्शन बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। फिर ऑप्शन सी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अक्षर की बनावट के प्रति दोस्तों सचेत करना कि हमको बताना है कि बालक को कैसे अक्षर लिखा जाता है, किस प्रकार से अक्षर को हम लिखेंगे, किस प्रकार से अक्षर कौन अक्षर बना होता है, इसके प्रति उसे जागरूक करना, इसको बताना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन है पहला, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधी हैं दोस्तों। ऑप्शन बी, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। ऑप्शन सी, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधी नहीं है। तो इसमें भाषाई कौशल की बात है, कौन कथन सही है दोस्तों उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि जो भाषा का विकास होता है सबसे ज़्यादा जो अंतर संबंधित से होता है, दोस्तों से, परिवार से, आस पड़ोसियों से जब मिलता है बालक तो उसके भाषाई कौशल का बहुत अच्छे से विकास होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन है पहला, कहानी का बदल देना होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना दोस्तों। ऑप्शन सी, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ऑप्शन बी दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। या फिर ऑप्शन सी दोस्तों, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। भाषा को अपने परिवेश से अनुभव को समझने का माध्यम मानना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी भाषा को अपने परिवेश के माध्यम से जोड़ कर सीखते हैं तो हम अच्छा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्कूल के भरोसे रहें, जो हमको स्कूल में सिखाया जाए वही हम सीखेंगे बाकी नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ हो दोस्तों हमको अपने परिवेश से जोड़कर समझना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा दोस्तों। कह रहे हैं कि भाषा सीखने में शब्दकोश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा उसको आपको बताना है। कुछ विकल्प दिए गए हैं नीचे। कह रहे हैं पहले, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, या फिर किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या फिर किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। तो जो कि इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, ऑप्शन है पहला, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ऑप्शन बी, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। ऑप्शन सी, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों, केवल विषय ही पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं दोस्तों। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे दोस्तों साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों बिना भाषा के आप कैसे कोई चीज़ सीखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें भाषा का प्रयोग तो करेंगे ना, इसलिए साथ साथ वो दोस्तों भाषा भी सीखते रहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपका आंसर देना है। 1 से 14 से लेकर 1 से 20 तक। चलिए हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। कह रहे हैं बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं। चारपाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थे। गर्मी ज्यों की त्यों थी, लिहाजा वह रात रत जगह में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच्चे जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे दोस्तों। बरसात रात वाली रफ्तार से हो रही थी दोस्तों। बरसात जो है रात वाली रफ्तार से इसी जारी थी, न उससे धीमी थी न उससे तेज थी। आसमान समतल और दोस्तों तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा जरा सा गुर्राकर खामोश हो जा रहे थे दोस्तों। यह गद्यांश दिया गया है। अब गद्यांश और है दोस्तों, हमें और गद्यांश पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्कूल का टाइम हुआ तो जैसे ढीलों का एक तरफा तौर पर
रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत के में पानी भरे बनने से भागे चूहे जैसे थे दोस्तों। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो गद्यांश हो गया। अब हमको जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं दोस्तों उसको समझ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था कि क्या भाव है दोस्तों। ऑप्शन है पहला, बहुत बारिश हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी, अकाल के कारण पैसा नहीं था दोस्तों। ऑप्शन सी, पढ़ाई नहीं कर पाए थे। ऑप्शन डी दोस्तों, बारिश नहीं हुई थी। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों, बारिश नहीं हुई थी। इसीलिए तो कह रहे थे दोस्तों बारिश के लिहाजा से यह साल ठन ठन गोपाल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं सावन सिर पर था, इस कथन का क्या आशय है। ऑप्शन है दोस्तों, दूर था, आने वाला था, आ चुका था, या फिर सूखा था। दोस्तों जो सावन का मतलब क्या था उसमें दोस्तों, आ चुका था। क्योंकि दोस्तों कह रहे हैं ना सावन सिर पर था, मतलब कि सावन आ चुका था दोस्तों, लेकिन बारिश का कोई पता नहीं था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन दोस्तों। ऑप्शन है पहला, लोग तेज बारिश के ना होने से खुशी थे। ऑप्शन बी दोस्तों, तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों, लोग बारिश होने से खुशी थे। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, लोग बारिश के ना होने से परेशान थे दोस्तों। तो जो कि इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन दोस्तों सी इज राइट आंसर। गद्यांश के आधार पर दोस्तों लोग बारिश होने से खुशी थे दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें झीसिया शब्द का भाव क्या है उसको आपको बताना है। तेज फुहारे दोस्तों, तेज बूंदाबांदी। ऑप्शन सी दोस्तों, बहुत हल्की बूंदाबांदी। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, मूसलाधार बारिश। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुत हल्की बूंदाबांदी। कहीं झीसियाँ पड़ रही हैं, झीसिया का मतलब होता है बहुत हल्की बूंदाबांदी। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें हम जैसे ढीले ढालों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया दोस्तों। ऑप्शन है पहला, पढ़ाई में पिछड़े। ऑप्शन बी दोस्तों, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। या फिर ऑप्शन सी दोस्तों, दिमाग से कमज़ोर। या फिर ऑप्शन डी, बारिश का मजा लेने वाले दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों पढ़ाई में पिछड़े, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया दोस्तों। ऑप्शन है, जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, या फिर जो बारिश से बचते थे दोस्तों। जो दोस्तों पढ़ाकू थे वही बच्चे पढ़ने गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। जो पढ़ाकू थे उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया और स्कूल गए। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं सावन सिर पर था और बादल लापता थे, वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर संकेत वाचक है दोस्तों। सावन सिर पर था ये दोस्तों कैसा वाक्य है उसको आपको बताना है, जो कि दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य है। जो सावन है दोस्तों वह संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए जो आपका 18 सितंबर 2016 को एग्जाम पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें हम सब हिंदी का कवर किए। इसके पहले हम सब 11, 12, 13, 14, 15 तक कवर कर चुके थे, आज 16 का कवर किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।